शायद अहले सुन्नत मदाह खैरुल अनाम जनाब कारी मोहम्मद मुख्तार आलम साहब क़िबला, नाज़िम जलसा हज़रत मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब क़िबला, बिरादर सग़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना हाशिमुल क़ादरी साहब क़िबला, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाते महबूब दावर सनद हो गई, नाते महबूब दावर सनद हो गई, फर्त इसिया मेरी मुस्तरद हो गई। मुझ सासी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। तलाश मुझको रखिया चला मैं सुए रसूल, तुझे तलाश मेरी मुझे जुस्तुजूए रसूल। तमाम उम्र के सजदों को गुस्ल करवा दूं, गर दस्तयाब हो क़त्रे वज़ूए रसूल। मेरे ख्याल ने जितने भी लफ्ज़ सोचे हैं, तेरी मिसाल तेरी अज़मतों से छोटे हैं। एक मर्तबा जी लगाकर नबी और आले नबी पर दरूद पाक पढ़े। बाबा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अली सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मुबारक व सल्लल्लाहु सलातो व सलाम अलैका रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमाम लोग खैरियत से हैं ना? माशाल्लाह, आप सबके चेहरे माशाल्लाह खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, आपके इल्म व अमल में, कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। दरअसल हमारे जलसे जुलूसों का पूरा माहौल अब बदलता चला जा रहा है। नारे लगते 3 दिन पहले से शेर क़ादरियत आ रहे हैं, आला हज़रत के शेर आ रहे हैं। अब 2-2:30 बजे आला हज़रत का शेर क्या करेगा बैठ के? जब सब सो जाएंगे तो शेर क्या करेगा उस टाइम? ये इसमें गलती किसी की नहीं है, यहाँ पे किसी की नहीं, बस एक सिस्टम बदल जाता है। जितने पहले बोल के गए उनकी भी कोई कमी नहीं है, बस एक सिस्टम ख़राब जब हो जाता है तो वो आखिर तक वो रहता है। फिर आखिर में लोग उठ के जाते हैं कि बस वक्त बहुत कम है भाई। अब शेर क़ादरियत 10-15 मिनट में क्या करेगा? समझ रहे हैं आप? वक्त कम रहता है। अब लोग रात भर डीजे अगर बजे तो पूरी रात आके फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं, पूरा हाल भरा हुआ होता है। लेकिन तकरीर सुनने के लिए कहाँ बैठते हैं हम लोग? हमारे पास वक्त नहीं है। बहरहाल इतनी लफ्ज़ी गुफ्तगू करने का वक्त भी नहीं है। अगर इजाज़त दो तो 2-3 शेर सुना दूँ मैं भी नाते पाक के। तवज्जो है? आगे तशरीफ़ ले आइए। माशाल्लाह, मैं सब उलमा के नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ मैं। माशाल्लाह जितने भी हैं सब मुझसे बड़े हैं, इल्म में भी बड़े हैं, अखलाक में भी आला है, किरदार में भी आला। सबकी अल्लाह इल्म व अमल में भी पनाह बरकत अता फरमाए। 2-3 शेर नाते पाक के समात फरमा ले। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे,
जरा बोले सुभान अल्लाह बोले। बाकी गलियों से वो गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू पसीने की, मदीने की बातें भी मदीने की। ये अपनी निगाहों में, ये अपनी निगाहों से दीवाना बनाते हैं। नाज कर अपने मुकद्दर पर वो लोग जो सरकार के रोज़े की हाजिरी देकर आए हैं। जब रोज़े मुस्तफ़ा की हाजिरी देखकर जब मक्का जाते हैं या घर आते हैं तो ऐसा लगता है कि इस हाजी का कोई अपना यहाँ मर गया है, इतना रोता है हाजी, इतनी मोहब्बत हो जाती है। ये अपनी निगाहों से दीवाना बनाते हैं, दीवाना बनाते हैं, मस्ताना बनाते हैं, ज़हमती नहीं देते मैं खार को पीने की, रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की। हजरात, मुझसे पेशतर आप हजरात ने बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें समाप्त कर ली। खतीब अहले सुन्नत मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद इफ्तिख़ार साहब की शानदार जानदार, वो तो वक्त कम था, आप भी प्यासे रह गए, हम भी प्यासे रह गए, शानदार तकरीर समाप्त की हम सब ने। अल्लाह हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अच्छी नात मौलाना क़ारी मुख्तार अहमद साहब की ज़बानी समाप्त कर ली। बहुत कुछ हम सब ने समाप्त कर लिया। जलसों की कमी नहीं है हमारे मुआशरे में। 8वें दिन, 10वें दिन, 20वें दिन, 15वें दिन, कहीं 10वां, कहीं 20वां, कहीं 40वां, कहीं मिलाद, कहीं शब मिराज, कभी शब बरात, कभी शब कद्र, कभी रमज़ान, कभी शम्बान, हर मौके पर जलसे हो रहे हैं। ज़रूरत इस बात की हमने अपने अंदर किस चीज़ की चेंजिंग की। इतने जलसे हमने सुने, 20-50 हज़ार रुपया इस जलसे में खर्च किया। हमने नमाजों की पाबंदी करना शुरू की या नहीं की? चेहरों पर दाढ़ियाँ सजाई या नहीं सजाई? माँ बाप की खिदमत करना शुरू की या नहीं की? अपने से बड़ों का अदब एहतराम करना शुरू किया या नहीं किया? उलमा की कुर्बत हासिल करने की कोशिश की या नहीं की? अगर ऐसा नहीं है तो समझ लो अभी कुछ भी इनकलाब नहीं आया। और यही रीज़न है आज हम ज़लील हैं। रुस्वा, ये हमारे जलसों के जो हाल देख रहे हो, इसी वजह से आज हम ज़लील हैं, रुस्वा है। 20-50 रुपए जलसे के चंदे में देकर घराटे मार के ऐसा सोता चारपाई पे के भी हमने तो घर ही सुन ली थी। घर ही लेटा लेटा सबकी सुनना वहीं पर। हमारे जलसे जुलूसों का मिजाज खत्म हो गया। हम जलील है, पूरी दुनिया में रुस्वा हो रहे हैं, पूरी दुनिया में जलील खार है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाइयों के बाद सबसे ज़्यादा अक्सरियत होने के बावजूद भी जलील है, रुस्वा है। और जानते हैं आप, सबसे ज़्यादा जाहिल कौम अगर हमारे मुआशरे में दुनिया में अगर कोई है तो वो मुसलमान है। सबसे ज़्यादा जाहिल, सबसे ज़्यादा अनपढ़, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ अगर आज के दौर में है कहीं तो मुसलमान है। अपना पैसा बिला वजह खुराफातों में वेस्ट करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ों में खर्च करते हैं। आज हमारे मुआशरे को मदरसों की ज़रूरत है, स्कूलों की ज़रूरत है, कॉलेजों की ज़रूरत है, कॉन्वेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन हम इसमें पैसा कहाँ लगाते हैं? हम तो शादियों में 20-20 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख। एक शादी में अभी मैंने पिछले महीने शिरकत की हजरत, 1 करोड़ रुपया उस शादी में। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी दुनिया की जो खाने के लिए उसमें नहीं था, मगर बदबख्त कुछ ऐसे भी थे कि उनके बाप दादाओं ने कभी बटेर ना देखी होगी। वो बटेर दिखाकर ये कहते हुए आ रहे थे भाई नमक तो ढंग का था नहीं उसमें, पता नहीं क्या था। उसने नाम की खातिर स्पेशल डिश तैयार की,
मगर लोगों का नज़रिया क्या, खाते और बुराई करके आते हैं, पैसा खराब। हमारा जहन मदरसों की तरफ नहीं है, हमारा जहन कॉलेजों की तरफ नहीं है। आपने अभी गुज़श्ता दिनों में देखा होगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी लगा दी। उन बच्चियों ने हिजाब की बुनियाद पर कॉलेज से निकलना गवारा किया, एग्ज़ाम छोड़ना गवारा किया, मगर बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के कॉलेज में दाखिल होना ये गवारा नहीं किया। अगर आज हमारे स्कूल होते, हमारे कॉलेज होते, हमारे कानवतीज होते, तो मेरी बेटी, मेरी बहन इज्जत के साथ में, पर्दे के एहतमाम के साथ स्कूल में जाती, कॉलेज में जाती, कोई उसे टच करने वाला ना होता। लेकिन सारा मुआशरा, ये सारा मामला जो बर्बाद कर दिया है वो किसने किया है? वो हमने किया है, हमने बर्बाद कर दिया। हर जिसे भी देखो अपनी मूंछ ऊंची करने के चक्कर में कि 2-2 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए मंगनियों में दिए जा रहे, शादियों में खर्च किए जा रहे। बेटियों को दो, अपनी जितना अल्लाह ने तुम्हें दिया खूब दो, लेकिन नुमाइश करके देना ये जायज़ नहीं है, डिमांड करके लेना ये जायज़ नहीं है। एक वक्त था वो जो हमारे गैर मुस्लिमों में एक बरादरी है जिसका नाम है चौहान, ये सबसे ज़्यादा ब्याह शादियों में पैसे खर्च करते थे और सबसे ज़्यादा जाहिल थे। लेकिन आज उन लोगों ने ब्याह शादियों में पैसे कम खर्च करना शुरू कर दिए। बहुत छोटी सी शादी करते, वो मंदिर में जाकर छोटी सी शादी करते और जितना फालतू पैसा है उस पैसे से अपने बच्चों को MBBS कराते हैं, डिग्रियां कराते हैं, IAS की तैयारी कराते हैं, UPS की तैयारी कराते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज कराते हैं। आज देख लो, मुहासबा कर लो, सबसे ज्यादा ऊंचे फाइजों पर अगर कोई है तो हमारे हिंदुस्तानी भाई चौहान बरादरी, ये सबसे ज्यादा बड़े बड़े ओहदों पर बैठी है। क्यों? इन्होंने जरूरत को महसूस किया। और आज हम क्या ब्याह शादियों में मुंह ऊंची करने के चक्कर में है, और हुई आज तक किसी की नहीं, पूरी दुनिया में फरीद हो रहे। हमने अल्लाह रसूल के फरमान पर ऊपर से फूट डाल दिया, इसी वजह से हम जलील हो रहे हैं। अगर इजाज़त हो तो एक हदीस पाक सुना दूं और बात को ख़त्म कर दूं। इजाज़त है आप लोगों को? अरे सुनना पसंद करेंगे? ज़रा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जिल्द सानी सफ़र नंबर 144, हदीस नंबर 2210। अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा क़ालत उम्मती 15 फसला हल बिहल बना फ़क़ील मा हुन्ना या रसूलल्लाह क़ाल इज़ा कान मग़नम दुवला वल अमानतु मग़नमा वज़कातु मग़रमा व अताअतु ज़ौजतहु व क़ौमा व बरस बिक़हु क़ाबा वरतफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद व कान समीउल क़ौमि यरसलहु व उक़िम अर्रजुलु मक़ामत शर्रि व शुरिबतिल ख़ुमूर व लुबिसल हरीर व तुबिज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ व लान आख़िरु हादिहिल उम्मति वला फलियर्तक़िबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा औ ख़स्फ़ुम व मस्खा। ज़रा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और लेकर बोले या रसूल अल्लाह। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए जिसके किनी हो जन्नते वो मदीना देख आए। तैबा के जाने वाले तुझे देता हूँ दुआएं, तू दरे नबी पे जा करे, तू दरे नबी पे जा करे, इस जहां को भूल जाए तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए जिन्हें देखनी हो जन्नती वो मदीना देख कैसे वहाँ के दिल है, कैसी वहाँ की रातें, उन्हें पूछ लो नबी का जो मदीना देख आए। तेरी जान
डालियों के नीचे। जरा बोले सुभान अल्लाह। नबी तशरीफ फरमाते, सहाबा किराम बैठे थे नबी करीम के करीब। अरे भैया, हेलो, तवज्जो है नहीं है? हंस रहे हो यार आप तो, मजाक तो नहीं बना रहे हैं? मतलब यहाँ के भी उसके ऊपर नजर, उनके ऊपर नजर रखे वो कि वो सो रहे हैं। इसी वजह से तो हम पीछे हैं। मोहल्ले में हर आदमी घर में बैठे हुए इंतजार ये प्लान करता रहता कि वो कहाँ से कमा रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से, मतलब एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में। अरे ये देख तू क्या खुद क्या कर रहा है, मैं आपको देखता रहूं, अगर मैं भी आपको देखता रहूं तो मैं क्या सुनाऊंगा फिर आपको? मैं देखता रहूं ये ऐसी बैठी, इनके सबका मुहासबा करने लगूं आपका, तो मैं क्या सुनाऊंगा? बल्कि मुझे जिस लिए मेरा मकसद है, मुझे वो मकसद आप तक पहुंचाना है। और यहाँ बैठ के भी दूसरे को देखने के सो कौन रहा है, सुन कौन रहा है? आप सुननी चाहिए। लोग कहते थे मुआशरा खराब हो गया।